Okay, good afternoon everyone. Okay, you are getting my voice. सबको मेरी आवाज जा रही है? तो देखो आज today we have to discuss a very interesting, very important and emotional जिस तरह की बोलो उस तरह की ये स्टोरी है द रैट ट्रैप. ठीक है, तो पहले हम लोग इस वर्ड को देखते हैं. सबको मेरी आवाज जा रही है? आवाज साउंड इज क्लियर? तो देखो अगर हम लोग फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ड्स व्हिच वी आर वाचिंग ऑन आवर स्क्रीन. तो यहाँ पे देखो वर्ड है द रैट ट्रैप. तो इसको हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपने देखा है ट्रैप मतलब कि एक ट्रैप टू कैच द रैट, मतलब एक ट्रैप जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप की मदद से जो रैट को पकड़ते हैं उसी ट्रैप को हम लोग रैट ट्रैप बोलेंगे. दूसरी तरफ आप ये बोल सकते हो कि एक कंडीशन, मतलब अगर इसको हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें, अपने लाइफ में अगर इसको लेके आए तो एक कंडीशन व्हिच कैन नॉट बी क्रॉस बाय अस, जो जिस कंडीशन को हम लोग मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन इन व्हिच वी हैव ट्रैप, जिस सिचुएशन को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग उस कंडीशन को रैट ट्रैप के रूप में यहाँ पे राइटर ने इमेजिन किया है, मतलब पर्सोनिफाई किया है. हाँ यहाँ दे दो माँ. तो चलो हम लोग पहले नैरेटर यहाँ पे ऑथर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले. तो ऑथर जो आपकी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्मा लेगरलॉफ जो है वो एक स्वीडन की राइटर है. बहुत सारे उन्होंने स्टोरियों को लिखा है, प्लस उनकी स्टोरियों को बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या करा गया है, ट्रांसलेट भी किया गया है. अब प्लस इनकी जो भी स्टोरियां है वो यूनिवर्सल थीम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब रियल चीजें हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो अपने लाइफ में जिन चीजों को फेस करता है वो सारी चीजों को अपने स्टोरी में मतलब इमर्ज करके मैच मिक्स करके तब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह से इनका स्टोरी जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं. प्लस और क्या इनके स्टोरी में होता है, तो बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस, मतलब ये ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादातर इनकी सारी सारी स्टोरियां मतलब के डिपेंडेंट होती है, जिसमें वो लोगों को समझाना चाहती हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, गुडनेस के बारे में, लव अफेक्शन, इन सभी चीजों के बारे में भी लोगों को मतलब क्या कर रहा है, इंस्पायर करने की कोशिश करती है अपने स्टोरियों की मदद से. तो ये स्टोरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे रैट ट्रैप, ये तुम्हारा क्या है, तो स्वीडन में जो माइंस तो जानते हो क्या होता है. माइंस वो प्लेस तुम आपके हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोल ओल के माइंस आपने जब हमारे झारखंड है जहाँ पे ज्यादा कोयल के माइनिंग वाइनिंग के एक्टिविटियां होती हैं, कोयले को बाहर निकालते हैं. यहाँ पे आप आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन और आपको मिल जाएगा. तो ये इस जगह की कहानी है. ठीक है, तो चले हम लोग इसके बारे में एक एक करके पॉइंट बोलते हैं. हाँ बोल सकते हो. तो ये स्टोरी थोड़ा सा तरीके का, आप लोग म्यूट कर लो अपने को, आप लोग की तरफ से आवाजें आ रही हैं. तो हम लोग चले अपने स्टोरी पे. तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर. बोलता है कि एक समय की बात है जब एक आदमी जो है वो क्या करता था, वो रैट ट्रैपर था. काम क्या था उसका, तो वो वायर से रैट ट्रैप को बनाता था, चूहे के पकड़ने वाले पिंजरे को बनाता था, और उसको एक शहर से दूसरे शहर में जाकर वो सेल करता था, और सेल करके जो अर्निंग होती थी उससे वो अपना लाइवलीहुड चलाता था. आगे क्या है कि he made them himself at odd moment from the material he got by begging in the stores or at the big farm. अब ये जो वायर है, वायर मिलेगा तब तो वो रैट ट्रैप बनाएगा. तो ये वायर उसको कहाँ से मिल रहा है, तो या तो मतलब कि जो भी बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं या फिर बड़े बड़े फार्म्स है, वहां पे जो गार्बेज की तरह पे कोई मटेरियल लोगों ने फेंक दिया, उन सभी को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है, या फिर भीख भी मांगता, और ये सब करके वो ट्रैप बना के लोगों को सेल करता है. बट इवन सो, इतना करने के बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद भी इसके बिजनेस से ज्यादा इसके लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो आपने देखा क्या कि रेड ट्रैप तो बेच रहा है, प्लस उसके साथ साथ और भी कुछ वर्क कर रहा है. क्या कर रहा है, तो भीख भी मांगता है, अब प्लस छोटी मोटी चोरियां करता है. ठीक है, तो ये तीन ऐसी एक्टिविटियां करता है जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड जो है वो चला रहा है, रन करा रहा है. ये इस एक्टिविटी को याद रखना. पहले ही वो सेलिंग रेड ट्रैप, प्लस बैगिंग, एंड प्लस स्मॉल क्या चीज, थीवरी, वो छोटी छोटी चोरियां भी करता है. तो तीन एक्टिविटी करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए.
इवन सो इतना 3 एक्टिविटी 3 वर्क कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिज क्लॉथ्स वर इन रैक, उसके कपड़े पूरे गंदे हैं, फटे पुराने हैं, ठीक है। हिज चिक्स वेर अनसंकन, उसके गाल धसे हुए। देखना जो वैसे लोग जो मल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, उनके चेहरे को देखिएगा तो गाल धसे धसे होते हैं, पूरे हड्डियां दिखाई देती हैं। तो उस तरीके का इसके चेहरे की एक्टिविटी है। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आई, उसकी आंखों में भूख नजर आ रहा है, मतलब लग रहा है कि वो कई दिनों से खाया हुआ बंदा नहीं है। फिर आगे देखो क्या होता है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आखिर ये जो वैगाबॉन्ड, देखो किसको बोला, वैगाबॉन्ड किसको बोलते हैं? तो वैगाबॉन्ड आर दोज हु आर वॉन्डरर्स, हु डू नॉट हैव क्या चीज परमानेंट सेटलमेंट, जिनका कोई अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। जो देखना घुमंतु जो होते हैं, जो बंजारे टाइप में लोग होते हैं, जहां पे खाना मिला वहीं पे अपना टेंट लगा के अपना जीवन यापन कर लिया। तो उस तरीके से ये जो बंदा है रेड ट्रैपर जो है, इसको वैगाबॉन्ड कहा गया है। मतलब ये वॉन्डरर है, ऐसा कोई अपना घर नहीं है, ठीक है। और कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता कि कितना उदास, कितना अकेला लाइफ वो जो है, वो वैगाबॉन्ड जो वो अपना व्यतीत कर रहा है। Who plods along the road, जो सड़क के इस साइड से उस साइड जो है केवल घूमते रहता है। Left to his own meditation, left on his own meditation, जो अपने ही विचारों में खोया। आप कहने का मतलब गरीब है, वंडरर है, तुम्हारा रैक पीकर मतलब कि जो इधर उधर के जो गार्बेज है उसको इकट्ठा करके उससे क्या बनाता है, ट्रैप बना के उसको मार्केट में सेल करता है, थीवरी करता है, बेगर है। तो ऐसे लोगों के दोस्त कहाँ बनने वाले हैं? तो अपने ही, अब कहने का मतलब खुद अकेला सिंगल एलोन दुनिया में है, तो वो अपने ही मेडिटेशन में हमेशा खोया रहता है, अपने विचारों में खोया रहता है। किसी से बात कर, दोस्त तो है नहीं जिससे बातचीत करेगा वो। But one day this man had fallen into a line of thought. देखो एक दिन क्या होता है, एक दिन ये बंदा जो है एक गजब का डीप थॉट में वो पड़ जाता है, अपने ही विचारों में वो खोया है। विचार कैसे थॉट्स है उसके दिमाग के अंदर, ध्यान देना। Which really seemed to him entertaining, और ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हो रहा है, अपने आप में खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। आखिर क्या सोच लिया है कि भाई इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग मूड में वो आ गया है? He had naturally been thinking of his rat trap. वो अपने रेड ट्रैप के बारे में ही सोच रहा है, नेचुरल है कि सपोज अगर हम लोग टीचिंग का काम करें तो हम लोग स्टूडेंट्स और सिलेबस के बारे में सोचेंगे। अगर कॉबलर है तो वो शूज के बारे में सोचेगा, डॉक्टर है तो अपने मरीज के बारे में सोचेगा, पुलिस है तो रूल रेगुलेशन के बारे में सोचेगा। तो कंडीशन सेम है कि ये रेड ट्रैपर है, जो रेड ट्रैप को मार्केट में भेजा तो वो उसी के बारे में सोचेगा। When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक एक दिमाग में उसके विचार आता है। क्या आता है कि that the whole world, पूरी दुनिया जो है, ये पूरा संसार जो है, वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरी ये जो दुनिया उसके आजू बाजू में है, the whole world with its land and seas, its cities, village was nothing but a big rat trap. वो इस चीज को महसूस करता है भाई, जिस तरीके से चूहे को फंसाने के लिए हम लोग देखते हो ना, चूहे को फंसाने के लिए हम लोग ये रेड ट्रैप का यूज करते हैं, उस तरीके से ये जो दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है, इस वर्ल्ड में लैंड्स है, सी, समुद्र है, शहर है, गांव है, ये सब क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा रेड ट्रैप है, बिग रेड ट्रैप है। फिर छोटे पे रेड ट्रैप का यूज करके लोग चूहे को फंसाते हैं, ये बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें लोगों को फंसाया जाता है, ह्यूमन बींग्स को इसमें फंसाया जाता है। It had never existed for any other purpose. ये जो दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड जो बना हुआ है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है। तो फिर क्या है? टू सेट बेट्स, बेट्स मतलब देखो लालच। जैसे मैं देखो चूहे को फंसाने के लिए हम लोग कुछ दाने होने का यूज करते हैं। चिड़िया को होता ना कि आपने सुना होगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना, तो दान ना डालना। तो उस तरीके से ये भी बोलता है कि ह्यूमन बींग्स को फंसाने के लिए भी, लोगों को फंसाने के लिए एक तरह का बेट्स है। बेट्स मतलब ऐसी चीजें जिसकी मदद से लोगों को मतलब फंसा सकते हैं, ट्रैप में फंसा सकते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ये जो दुनिया है, दुनिया क्या देगी आपको? पैसा देगी, इंजॉयमेंट देगी, शेल्टर देगी, फूड देगी, हीट देगी, क्लॉथिंग देगी। और ये सब क्या है? एग्जैक्टली ये रेड ट्रैप की तरह है। रेड ट्रैप जैसे में रेड को फंसाने के लिए हम लोग चीज या फिर पॉर्क का यूज करते हैं, उसको लालच देते हैं, इन द सेम वे ये वर्ल्ड जो है वो हमको पैसे, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग ये सब देगा, और देने के बाद हमको अपने जाल में फंसाएगा। होता ना ग्रीडनेस,
गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, आपने देखा होगा कि नेचर हैज गिवन अस sufficient natural resource which we can use to fulfill our needs but not our greeds. Be needy but don't be greedy. तो गांधी जी का स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट यहाँ पे कर रहा है कि ये जो लालच है जो लोगों को ऑफर किया जाता है वो क्यों, बिकॉज लोग उस लालच के चक्कर में फर के ट्रैप में फंस जाए, जिस तरीके से चूहे को फंसाने के लिए वो चीज या फिर पोर्क का यूज करते हैं। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, जैसे ही कोई बंदा इस बेट मतलब इस ये जो लग्जरियस चीजें हैं उसको टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, और ये ट्रैप उनके ऊपर गिर जाता है, मतलब वो ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड की दुनिया जो है वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये देखो किस तरीके से वो रेड ट्रैप को एक ह्यूमन बीइंग के साथ उसने कंपेयर कर दिया, पूरी दुनिया को बोले पूरा वर्ल्ड ही एक रेड ट्रैप है। जिस तरीके से उस चूहे के जो जो ट्रैप है उसमें हम लोग चूहे को फंसाने के लिए पोर्क या फिर चीज का यूज कर रहे हैं, द सेम वे ये दुनिया भी ट्रैप है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग को फंसाने के लिए हम लोग किस किस चीज का यूज कर रहे हैं, रिचेज, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। और इसको टच करने के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ता है वो अचानक ट्रैप में फंस जाता है, उसकी दुनिया वहीं पे खत्म हो जाती है। आर यू गेटिंग, यस नो? ये टॉपिक समझ लीजिए, बहुत तरीके का ये पॉइंट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, फोकस कीजिएगा आप लोग, केवल स्टोरी समझते जाइएगा, क्वेश्चन खुद बन जाएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि देखो यहाँ पे द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया जो है आपने देखा है वो गरीब है। अब कहने का मतलब है कि क्या जैसे द पुअर हु आर ऑन द फुटपाथ आर अलोन इन द वर्ल्ड, क्लियर है? अब कहने का पॉइंट है कि ये जो रेड ट्रैपर है, ये जो रेड ट्रैप है, ये जो वैगाबॉन्ड है, ये बंदा क्या है, तो ये दुनिया कभी भी उसके प्रति ज्यादा दयालु नहीं बनी, क्योंकि लोगों ने उसकी तरफ उस नजर से देखा ही नहीं। क्यों? बिकॉज वो गरीब है, पुअर है, भीख मांगता है। तो समझ लो कि उस तरीके से मतलब एक तरह का अनटचेबल, एक तरह का ये समझ लो कि वो आपके समाज से कटा हुआ बंदा है। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way, और इसलिए वो इस चीज के दुनिया के बारे में सोचने, कुछ गलत भी अगर सोचता है तो इससे उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब लोगों को उससे मतलब नहीं है तो फिर इसको लोगों से क्या मतलब, दुनिया से क्या मतलब। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट, जब दुनिया इसको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रही तो दुनिया को ये कभी रेस्पेक्ट देगा नहीं। इट बिकेम ए चेरिश पास्ट टाइम ऑफ हिज, और इस तरीके से ये अपने पास्ट मतलब एक्स्ट्रा जो टाइम है ये सोच सोच के इन सभी चीजों को वो बिताता है, एंटरटेन करता है। हेलो सर। Just wait for a minute. Just wait for a minute. Sir is sorting it out. Just a small technical issue. इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक मिनट लगेगा, सर आ जाएंगे।
ओके 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 तो ओके नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। जब आपने देखा कि पूरी दुनिया जो उसके प्रति काइंड नहीं है, तो फिर मैं दूसरे के प्रति काइंड क्यों बनूं? सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक। तो इसलिए वो पूरी दुनिया के बारे में गलत भी सोचता है, इसका उसके ऊपर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट बिकेम ए चेरिश one dark evening as he was क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही है? हेलो, गेटिंग माय वॉइस? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नो सर। नो सर। हेलो, यस सर। ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? सबको आवाज आ रही है मेरी? नाउ क्लियर। ओके लेट्स गो। ओके ओके ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? पंकज, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज फटी हुई है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आवाज आ रही है? ओके ओके चलिए। ओके चलो ठीक है। ओके तो आपने क्या देखा कि ये इस पॉइंट को ये समझता है कि भाई सब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो उस बेट के आजू बाजू में सर्किल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन फ्यूचर को लोग उसमें फंस जाए। One dark evening, as he was trotting along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. अचानक क्या होता है, एक शाम की बात है, जैसा कि आपने देखा कि ये वैगाबॉन्ड है, ये वॉन्डरर है, इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, इसका कोई अपना होम
नहीं है, तो कहने का मतलब ये इधर पे उधर घूमता है और शेल्टर जहां मिलता है वहीं पे स्टे कर जाता है। तो एक रात की बात है, एक शाम की बात है कि वो सड़क के किनारे जा रहा है, अंधेरा हो चुका है, तभी अचानक देखता है कि एक झोपड़ी की तरह, एक झोपड़ी है जो कि रोड के जस्ट बगल में है, ठीक है, उसमें कुछ उसको लाइट दिखाई देता है। बोलता चलो भाई आज लगता है आज रात का ठिकाना यहीं पे मिलना चाहिए आज हमको। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वो जाके क्या करता है, दरवाजे को खटखट खटखट आवाज करता है और बोलता है भैया आज रात मेरे को यहीं पे रहने दो, मैं दरवाजा खोलने के लिए कि मैं आज यहीं पे रुक जाऊंगा जो भी है। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड। जैसा कि आपने देखा आज तक इसको लोगों ने शेल्टर नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, दरवाजा खुलता है और इसको कोई रिफ्यूज मतलब वहां पे भगाता नहीं है, और इंस्टेड भगाने के मतलब उसको भगाता नहीं है, प्लस वहां पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, जैसा कि आपने देखा वो कंटिन्यू जिन लोगों से वो मिलता है वो लोग इसको देख के बड़े गुस्सा करते हैं, भाई तुम रात को मेरे घर के पास दरवाजा क्यों खटखटा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि द ऑनर, घर का जो मालिक है, who was an old man without wife or child, वो आदमी जो वहां पे घर में अकेला रहता है, बुढ़ा आदमी जो है वो ओल्ड मैन घर में अकेले रहता है, ना उसकी वाइफ है ना उसके बच्चे हैं, was happy to get someone to talk, और वो खुश होता है वो ओल्ड मैन, वो घर का जो मालिक है वो हैप्पी होता है, मतलब चलो भाई आज रात को कोई बात करने वाला बंदा तो मिला मेरे को, आज चलो आज इसके साथ अपने आइडियाज अपने लाइफ को शेयर करते हैं हम लोग। तो वो हैप्पी हो जाता है। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, मतलब ये अकेले में आप देख रहे हो क्या चीज, आज वो क्या करता है ओल्ड मैन। ओके मेरी आवाज जा रही है ना एवरीवन? प्रत्यूष, आर यू गेटिंग माय वॉइस? प्रत्यूष, आर यू गेटिंग? नॉट क्लियर। ओके नाउ, अब आप लोग को मेरी आवाज जा रही है? यस सर आ रही है आवाज। चलो ओके 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 लेट्स गो ओके ओके चलिए। तो ऑन डार्क इवनिंग आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे देख लिया क्या कि अंधेरे के टाइम में वो ओल्ड मैन का दरवाजे को खटखटाता है, सोचता है कि भाई क्लियर है कि वो जो भी बंदा निकलेगा गुस्सा मेरे ऊपर करेगा, मेरे ऊपर एंगर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। वो ओल्ड मैन जिसकी वाइफ नहीं, वो अकेले उस घर में रहता है, उसके बच्चे भी नहीं, वो बहुत खुश होता है कि चलो भाई मेरे इस अकेले आज कह रहा फिर मैं अकेला रहता, लेकिन मेरे पास अपनी बातों को शेयर करने के लिए कोई बंदा तो आया, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। आपने देखा क्या कि वो खाने का जो होता है बर्तन होता जो है वो क्या चूल्हे पे रखता है और कुछ बनाता है, बना के उसको डिनर के रूप में कुछ सफर जो है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है, सर्व करता है, तो ये लोग खा लो भैया ठीक है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। उसके बाद वो क्या करता है कि वो तंबाकू का जो होता है, तंबाकू के कुछ पार्ट को काट करके, ये जो स्ट्रेंजर कौन है तुम्हारा, वो रेड ट्रैपर है, मतलब वो वेगाबॉन्ड है, और प्लस ये तंबाकू का वो थोड़ा कश लेते हैं ये दोनों। इसके बाद क्या करते हैं, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मैजोलिस। उसके बाद वो लोग ताश के जो पत्ते होते हैं वो काट लेते हैं, और काट लेकर मैजोलिस एक गेम है, उस गेम को कुछ देर खेलते हैं। कब तक? जब तक कि सोने का टाइम ना हो जाए तब तक। फिर आगे क्या होता है, आपने क्या देखा क्या क्या किया इन लोगों ने। पहले इस ओल्ड मैन ने उसको वेलकम करा, उसको सुपर उसको खाना परोसा, फिर टोबैको दिया, उसके बाद लास्ट में उन लोगों ने मैजोलिस एक गेम है जो कि गेम उन लोगों ने खेला, और उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। फिर आगे क्या पॉइंट होता है, फोकस करेंगे आप लोग। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco। बोलता है कि ये जो आदमी था जिस तरीके से इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, मतलब जैसे आपने क्या चीज की उसको खाना दिया प्लस उसको टोबैको दिया, मतलब उतना ही उदारवादी था, मतलब बड़ा दिल वाला बंदा था, ठीक है। The guest was informed at once that वो गेस्ट से ओपनली सारी बातों को करना शुरू कर देता है, मतलब वो जो रेड ट्रैपर है उससे सब चीजों को ओपनली बोलना शुरू करता है, भैया ऐसा का पॉइंट है, तो क्या बोलने लगता है, फोकस कीजिएगा। गेस्ट को इन्फॉर्म करता है कि भैया जानते हो कि मैं जब यंग था, जब पूरी तरीके से मैं खुशहाल था, तो उस समय मैं रामसूज आयरन वर्क में काम किया करता था, ठीक है, वहां पे जो वर्क है। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, लेकिन अब जैसा कि जानते हो कि मैं तो ओल्ड हो गया हूं, अब मैं उतना हार्ड वर्क कर नहीं सकता, ठीक है,
तो इट वाज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम, इसलिए अब मेरी जो गाय है, गाय मेरे को सपोर्ट करती है। तो इनकी गाय कैसे सपोर्ट करती है? तो ये गाय को खिलाते पिलाते, गाय जो दूध देती है उसको मार्केट में बेच करके जो पैसे आते हैं उससे इनका उससे ही अपना लाइवलीहुड जो वो अर्न कर रहे हैं। यस दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोजी मतलब इन्होंने अपने काऊ को बोला है कि वो मेरी गाय जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब गजब, वो दूध बहुत अच्छा देती है। She could give milk for the creamery every day. creamery मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे दूध पे मक्खन वक्खन जो बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करता है, गाय का दूध लेके जाता है, वहां पे जाके सेल कर देता है और महीने के अंत में इसको पैसे मिलते हैं। तो इसने बोला कि भैया मेरे को 30 क्रोनर मिले। क्रोनर मतलब स्वीडन की एक करेंसी है, ठीक है। तो 30 क्रोनर मेरे को मिले हैं पेमेंट के रूप में, गाय का जो मैंने दूध सेल किया उसके लिए। तो ये सब चीजों को बताना शुरू कर देता है ये बंदा ओपनली। The stranger must have seemed incredibly। अब यहाँ पे ये ओल्ड मैन को लगता है कि कहीं ये स्ट्रेंजर जो बंदा है ये थोड़ा सा डाउट ना करे, नहीं कि कोई गाय बेच करके और इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि for the old man got up and went to the window। इसलिए वो ओल्ड मैन बोलता है कि भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, होता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। अब ये बंदा डायरेक्ट जाता जाके बोलता है कि देखो मैंने 30 क्रोनर जो है वो अर्निंग किया है, तुमको इसमें डाउट है तो देखो ये मैं तुमको लेके अपने पास दिखा देता हूं। मे बी अब देखो स्टोरी को समझिए, ठीक है। बैकग्राउंड तो खैर होना चाहिए क्लियर, लेकिन अभी आप स्टोरी समझिए, स्टोरी कहना क्या चाह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंजर को ये ओल्ड मैन को लगता है कि स्ट्रेंजर जो है, मैं हो सकता है कि मेरे ऊपर डाउट करे कि भाई गाय का दूध सेल करके कोई 30 क्रोनर महीने का कैसे अर्निंग कर सकता है। तो इसलिए ये जाता है और खिड़की के पास जाता है, टुक डाउन ए लेदर पॉप। और वहां पे होता है, पहले देखना ओल्ड मैन लोग थैला रखते थे, वो चमड़े का थैला जिसमें पैसे से करके अपने कमर में वो लोग रखते थे। तो वो थैला रखा है जिसमें उसने 30 क्रोनर, खिड़की के पास एक कील है, कील के अंदर उसने लगाया हुआ था विंडो फ्रेम के पास, वो लेके आता है and picked out 3 wrinkled 10 क्रोनर बिल। और वो 3 तो नोट, हमारे यहाँ 10-10 का नोट होता है, वहां पे 10 क्रोनर का एक नोट, अब 3 नोट निकाल के दिखाता है। देखिए यहाँ पे, ये देखो 3 क्रोनर, 30 क्रोनर मेरे पास है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। These he held up before the eyes of his guest। वो क्या करता है कि बिना किसी हेजिटेशन के गेस्ट के सामने वो तीनों के तीनों नोटों को ओपन करके दिखा देता है। बोलते देखिए, आपको लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ये 30 क्रोनर देखो यहाँ पे है। फिर आगे क्या होता है, एंड देन बैक। और उसके बाद फिर से उसको जब दिखा देता है कि बोलते कि अब सेटिस्फाइड हो गए ना, और फिर जाके जहां पे था वो खिड़की के पास ले जाके लगा रखा था। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अब अगले दिन सुबह सुबह वो दोनों बंदे जगते हैं। गुड सीजन का मतलब एकदम मॉर्निंग का जो टाइम है। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क। क्रॉफ्टर मतलब वो ओल्ड मैन जो है वो अपने को बता रहा है। वो क्रॉफ्टर जो क्या करता है, वो जल्दी में था कि भाई जल्दी गाय का दूध दूह ले, उसके बाद टाउन में जाके उसको सेल भी करना है। एंड द अदर मैन दूसरा जो बंदा, दूसरा मतलब क्या हुआ, वो जो रेड ट्रैपर में उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, अदर मैन। तो वो जो बंदा वो भी सोचता है कि भाई जब घर का मालिक ही जग गया है तो फिर मैं ज्यादा देर तक बिस्तर पे सोऊंगा तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी वहां पे स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सब, दे फेल्ड द कॉटेज एट द सेम, वो दे लेफ्ट द कॉटेज। वो लोग क्या करते हैं, एक साथ ये दूध लेके टाउन की तरफ जाता है, वो बंदा चुपचाप निकल लेता है। दोनों अपने को अलविदा बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अलविदा बोल के आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या होता है, द क्रॉफ्टर लुक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर जो है वो लॉक द डोर, अपने दरवाजे को लॉक करता है, चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय। वो रेड ट्रैपर जो है वो गुड बाय बोलता है, थैंक यू भी बोलता है, भैया तुमने बहुत मेरे ऊपर कृपा की, खाना भी खिलाया, बहुत सेवा किया, नहीं है, धन्यवाद। और उसके बाद देर पोनीज वेंट, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। बट हाफ एन आवर, लेकिन बहुत जल्दी, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो रेड ट्रैपर जो था वो ज्यादा दूर नहीं जाता है, और जैसे ये ओल्ड मैन टाउन की तरफ निकल जाता है, तो फिर चुपचाप इनके दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। He did not try to get in, however, जैसा कि आपने दरवाजा तो बंद है तो इसलिए आप घर के अंदर तो जा नहीं सकते, तो घर के अंदर जाने की वो कोशिश भी नहीं करता है, ठीक है। He only
went up to the window, smashed up, वो क्या करता है, खिड़की के पास जाता है और उसके बाद वो जो खिड़की है उसमें ग्लास लगा हुआ है, उसमें से एक ग्लास को उसने तोड़ दिया अपने हाथों से, ठीक है। ग्लास को तोड़ने के बाद वो क्या करता है, अरे खिड़की से ही ना उसको मतलब था, क्योंकि जो पैसा 30 करोड़ खिड़की के पास है। फिर क्या करता है वो, एंड गॉट होल्ड, अपने हाथों को अंदर करता है, उसके बाद वो जो लेदर का पॉज था उसको निकालता है, बाहर निकाल लेता है, 30 करोड़ उसमें पॉकेट में रखता है और उसके बाद फिर से वो जो देन ही हंग द लेदर पॉज को फिर से जहां पे था वहीं पे बड़े सावधानी के बाद रख देता है, ठीक है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब देखो यहाँ पे जैसा कि आपने की बात, क्या बात है, उसके यहाँ खाना भी खाया, उसके यहाँ पे एट नाइट में स्टे भी करा, खेला भी, उसके बाद प्ले भी किया, उसके बाद बातचीत भी किया, प्लस उसके बाद 30 करोड़ उसका मैं लेके भी जा रहा हूँ, गजब का मैं स्मार्ट बंदा हूँ, वाह बहुत अच्छा। तो ये अपने स्मार्टनेस से बहुत ज्यादा गर्व महसूस, बहुत खुशी महसूस होती है उसको। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और उसने महसूस करा, क्या महसूस करा कि भाई हम लोग अगर मेन रोड पे अगर चल रहे हैं तो हो सकता है कि आगे कहीं पुलिस हो जो भी वो मेरे को पकड़ सकती है, नहीं है, तो मुझे एक यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट क्यों रहना पड़ेगा कि मेरे को मेन रोड पे नहीं चलना है, मेन रोड पे मेरे को नहीं चलना है, रोड छोड़ के मेरे को क्या करना है, जंगल के रास्ते जो रास्ते हैं मैं उधर पे निकलने के आगे बढ़ जाऊं। रोड पे चलना मतलब नुकसानदायक, मतलब हार्मफुल हो सकता है। तो आपने कहते हैं कि he realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. उसने बोला कि मेरे को पब्लिक प्लेस मतलब मेन रोड है, उस रोड पे जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए जंगल के रास्ते, जो जंगल पे अगर कोई रास्ता निकला हो तो मैं वो रास्ते को पकड़ लेता हूँ, कोई देखेगा भी नहीं, और चुपचाप मैं इस शहर से दूसरे शहर में इंटर कर जाऊंगा। तो खैर स्मार्ट थिंकिंग तो है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। तो स्टार्टिंग का जब टाइम था, वो जब जंगल की तरफ घुमा तो स्टार्टिंग में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से वो चलता गया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन आगे जैसे जैसे दोपहर हो रहा है इसके लिए समस्याएं सामने, मतलब ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर जस्ट कमिंग बिफोर हिम। प्रॉब्लम्स क्या थी, फॉर इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट व्हिच ही हैड गॉटन इनटू। तो जिस जंगल में वो एंट्री कर गया था, वो जंगल अचानक, वो भूल भुलैया समझते हो ना, वो भूल भुलैया वाला जंगल, ये समझ में आया कि रास्ता, फर्स्ट टाइम उस जंगल में गया है तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा किधर पे मेरे को जाना है, पूरी देखो वो कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट है, भूल भुलैया जिसको बोल सकते हैं। He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन ले लेता हूँ, मेरे को ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मेरे को जाना है, ये जहां तक मेरे को जाना है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है, काम खत्म हो गया। लेकिन कंडीशंस क्या है, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड द फोर्थ सो स्टैंड। लेकिन जिधर वो चलता है कुछ दूर फिर टर्न करके फिर जहां से चला था वहीं पे आके स्टैंड हो जाता है। बहुत गजब का जंगल है भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गया, पूरी तरीके से मैं फ्यूज हो गया। He walked and walked without coming to the end of the wood. मतलब वो जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, जंगल का कहीं अंत ही नहीं समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग तो क्लियर था कि मैं एंट्री किया था, अंत मतलब उसका एंडिंग पॉइंट ही दिखाई दे रहा है। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और लास्ट में वो समझता है कि भाई बार बार मैं एक ही जगह पे घूम करके चला आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसने देख लिया कि भाई मैं भी उस रेड ट्रैप वाले पॉइंट पे तो नहीं फंस गया मैं कहीं। आगे पॉइंट देखिए, स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। All at once he realized, for he recalled his thought about the gold and the trap. तभी अचानक उसके दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है, याद आता है, यार मैं तो ये बता रहा था, अलग अलग तरह की लालच है, ग्रीड है, और जैसे उस ग्रीड को लोग टच करने की कोशिश करते हैं वो बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं और उनका लाइफ जो होता है वो एंड हो जाता है। तो कहने का मतलब मैं इस चीज को सोच रहा था, मैं खुद इस चक्कर में फंस गया और खुद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं फंस चुका हूँ। हेलो, गेटिंग माय वॉइस? आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? हेलो, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? आवाज जा रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, हेलो, गेटिंग माय वॉइस? ऑल, हेलो।
मेरी आवाज जाएगी? आप लोग को मेरी अब आवाज जा रही है? आवाज जाएगी? ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? हेलो? Just give me a minute. I'm just starting from another laptop. Is screen clear to all of you? Is everything clear to all of you? क्या स्क्रीन क्लियर है सबको और आवाज क्लियर आ रही है क्या? शुभांगी, प्रत्युष, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट सो विल स्टार्ट. Okay. इधर वेट भैया, ओ प्रभु, ये क्या स्क्रीन होगा? स्क्रीन अप एंड डाउन, स्क्रीन दबा के करना पड़ेगा क्या? हाँ, दबा के, रुको एक सेकंड. नथिंग सर. ये स्क्रीन कैसे होगा फिर? अच्छा, इसको पकड़ के, अच्छा ओके 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 ओके, लेट्स गो, चलते हम लोग आगे. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या चीज कि अब ऑल आर गेटिंग माय वॉइस. सबको मेरी आवाज जा रही है? ऑल आर गेटिंग माय वॉइस?
Getting? Okay, let's go. Okay, then the next day मैंने आपको मैं कहाँ पे था? The crafter. यहाँ पे जा चुके हैं आपका, मैं यहाँ पे भी था. थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे. But after half an hour later, the rat trap paddler stood again before the door. मतलब फिर से एक बार आधे एक घंटे बाद वो बंदा जो है फिर से दरवाजे पे पहुंच जाता है, कैफे खिड़की को तोड़ता है, ग्लास को तोड़ के अंदर से 30 करोड़ पॉकेट में लेके वो निकल लेता है. ये आपको बता दिया मैंने ये भी आपको बताया कि as he walked along with the money in his pocket, he felt quit. मतलब वो अपने स्मार्टनेस पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा है, बहुत खुशी महसूस कर रहा है. मेन रोड छोड़ के वो जंगल के रास्ते में निकल चुका है. कई घंटे चलने के बाद वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा, बिकॉज वो जंगल जो था वो एक तरह का भूल भुलैया था. कंडीशंस क्या है? तभी अचानक इसको अपनी पहले की बातें याद आती है कि भाई ये जो दुनिया के बारे में सोच रहा था आज उस जाल में खुद फंस गया क्या. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. अचानक उसको याद आता कि भैया मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया जो वो रेड ट्रैप है, ओहो मैं दूसरे के बारे में सोच रहा था. नाउ हिज ओन टर्म हैड कम. अब ये तो मेरा समय आ चुका है, मतलब मेरी जिंदगी अब अंत पे आ चुकी है क्या, मैं खत्म होने वाला हूँ. ओ he had let himself be fooled by a bait and had been caught. कि उस छोटे वो 30 करोड़ जो था वो एक बेट था, एक लालच थी, और उस लालच के चक्कर में मैं फंस गया और फंस के खुद उस ट्रैप में मैं आज फंस चुका हूँ. The whole forest with its trunks and branches, its thicket and fallen logs, closed in upon him like a impenetrable prison from which he could never escape. तो पूरा जंगल, उसके पत्ते, ब्रांचेस, उसके जो डालियां गिरी हुई हैं, वो सब के सब एक तरह का ऐसा प्रिजन है, एक ऐसा मतलब एक ऐसा जेल है जिस जेल के अंदर वो फंस चुका है. उस जेल से उसको बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, मतलब वहां से वो बाहर नहीं निकल सकता. फिर आगे क्या होता है? इट वॉज लेट इन दिसंबर. दिसंबर का महीना है, आपने तो देखा है दिसंबर में क्या पूरा एकदम डार्क ठंडी का टाइम होता है, किस तरह का पॉइंट होता है ये सब आप लोग जानते हैं. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. ऐसे ही जंगल में पूरी तरीके से अंधेरा फैल रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर. और इससे और भी ज्यादा खतरा बढ़ रहा था. दिन तो था तो चलेगा, अब रात, अब जानवरों का भी खतरा हो रहा था. And increase also is gloom and despair. उतना ही ज्यादा ये उदास और पूरी तरीके से इसका करेज जो था वो खत्म होता है. मैंने इस साहस इसका पूरा जवाब दिए जा रहा था. मैं ये समझ रहा था कि अब तो मैं गया. फाइनली हिज नो वे आउट. वो पूरा कोशिश किया लेकिन कहीं से भी उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और अंत में वहीं पे ग्राउंड जमीन पे बैठ जाता है और बैठ के अंतिम मतलब सोचता है कि अब तो मैं टायर्ड टू डेथ, की अब भाई वेट करना है, कब मरना है, काम खत्म है, अब तो लाइफ हमारा एंड होने जा रहा है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. सोच रहा है कि अब मेरा अंतिम समय जो है वो आ चुका है, बिकॉज मुझे पता था कि जैसे ही लोग उस बेट को, उस लालच को टच करेंगे, एक ट्रैप में फंस जाएंगे. उस ट्रैप का कहीं कोई अंत नहीं होगा. उस ट्रैप के बाद आपका लाइफ का एंड होने वाला है, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. लेकिन जैसे ही वो अपने सर को क्या करता है, जमीन पे नीचे टच करता है, नहीं है, पूरी तरीके से उदास है, मतलब नाखुश, जिस एक्टिविटी को उसने कर रखा उस एक्टिविटी से नाखुश है कि भाई मैं बिना किस लिए, क्यों मैं उस लालच के चक्कर में पड़ा, और आज उस बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड टुडे आई वाज ट्रैप्ड इन दिस क्या चीज, डेंजर फॉरेस्ट. इस जंगल में मैं फंस चुका हूं. खैर जो भी था, तभी अचानक क्या होता है कि ही रेज्ड हिमसेल्फ. अपने आप को वो सर को झुकाता है नीचे. तभी दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. तभी हैमर स्ट्रोक का मतलब आपने क्या देखा, देखते हो ना स्टील के ऊपर जो वो जो आपके लोहार लोग जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ लोग होते हैं, जो हथौरे का स्ट्राइक बार बार करते हैं. तो उस तरीके से किसी आयरन, मतलब आजू बाजू में कहीं आयरन मिल है लग रहा है मुझे, क्योंकि वहां पे हथौरे की बार बार आवाज आ रही थी, किसी लोहे को पीटा जा रहा था. तो उसने बोला अच्छा यहाँ पे आयरन मिले तो यहाँ पे कुछ लोग भी होंगे, तो लोग होंगे तो बचने की संभावनाएं बन रही हैं. ठीक है, चलो ठीक है. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. हो सकता है यहाँ पे आजू बाजू में लोग हों, पब्लिक होगी, जरूर होगी. He summoned all his strength, got up. वो पूरी ताकत को इकट्ठा करता है, पूरी जितने पास उसकी शक्ति बची सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, and staggered in the direction of the sound. और वो जहां से आवाज आ रही है उस साउंड के डायरेक्शन में वो आगे बढ़ जाता है. The Ramso iron work which are now closed down. Ramso iron work जो है, जो कि अब बंद हो चुका है, पहले वहां पे वर्क होता था वो बंद हो चुका है. Were not so long ago a large plant. यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट था. With smelter, यहाँ पे स्मेल्टिंग का काम होता था, रोलिंग मिल का काम होता था. ये वहां पे एक फोर्ज भी है. फोर्ज मतलब जहाँ पे भट्टी जिसको बोल सकते हो.
In the summertime, long lines of the heavily loaded barge and scow slide डाउन द कैनल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बोल रहा कि गर्मी के टाइम में यहाँ पे क्या होता है, कैनल के मदद से बड़े बड़े लोहे के या फिर कुछ मेटल सोटल यहाँ पे लाए जाते हैं, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और जो कि एक झील से मिला हुआ है, वहां से इसमें लाया जाता है। विंटर के टाइम में यहाँ पे सड़कें जो होती है, सड़कों पे भी चलता है ये वर्क, जिससे कि कोयले का डस्ट चारों तरफ फैला हुआ है, चारकोल क्रेट चारों तरफ फैले हुए हैं। तो यहाँ पे ये है कि अच्छा यहाँ पे मतलब कि आयरन मिल है, तो आयरन मिल है तो यहाँ पे बचने की संभावना है, कुछ लोग भी होंगे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, से पहले आज का दिन जो था बहुत ही ज्यादा अंधेरा था यहाँ पे, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, मतलब यहाँ पे मास्टर स्मिथ जो है, जो कि वहां का हेड मिस्त्री होगा मतलब, और उसका एक हेल्पर है जिसको अप्रेंटिस बोल सकते हो, वो दोनों वहां पे डार्क फोर्ज मतलब भट्टी के पास बैठे हुए हैं, फर्नेस के पास, और वहां पे लोहे को क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। Which had been put in the fire, लोहे का मतलब पिग आयरन का मतलब होता है पिघला हुआ लोहा, कच्चा लोहा जिसको बोल सकते हो, रॉ आयरन, जिसको वो लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे, उसको वो लोग आग में क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनवेल, जिसको वो लोग क्या करेंगे, पीटेंगे, उसको दूसरे किसी भी शेप में वो लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप to steer the glowing mass with a long iron bar, उनमें से एक करके, जैसे में कभी आयरन मास्टर जाता है, कभी उसका हेल्पर जाता है, बार बार देखने के लिए कि भाई आग तो ठीक से जल रहा है ना, लोहा जो है वो ठीक से गर्म हो रहा है ना, उसको देखने के लिए बार बार जाते हैं और आके फिर बैठ जाते हैं। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन मतलब पूरे पसीने से वो लोग नहाए हुए हैं। अब भट्टी में बैठे हो तो क्लियर है कि पसीना होगा ही। दो एज वाज द कस्टम, जैसा कि आपने देखा कि उन लोगों की रीति रिवाज थी, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो लोग उन लोग का रीति रिवाज ही था, वो लोग कुछ पहने, एक लंबा सा शर्ट टाइप में पहने, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक वुडन लकड़ी का टाइप में शूज, वैसे जो ब्लैक स्मिथ लोग पहनते वही ड्रेस इनके पास भी है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, वहां पे फोर्ज जो है, जो भट्टी है, वहां पे अलग अलग तरह की आवाजें आपको सुनने को मिल रही है। कैसी आवाजें मिल रही हैं, तो द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। अब आपने देखा कि वो देखो जब फूकने वाला, देखना कि पहले के टाइम में जब चूल्हे जलते थे तो वो लोहे का कुछ बनता था, उसमें लेडीज लोग फूकती थी जिससे कि आग और तेज जलता था, तो उस तरीके का ही वहां पे भी फूका जा रहा है, तो उसकी एक आवाज आ रही है। कोल जब जल रहा है तो वो भी क्रैक कर रहा है, उसकी आवाज आ रही है। द फायर बॉय सोवल चारकोल इनटू द माउथ, अब फायर बॉय किसको बोल रहा है, तो वो जो कौन है, वो जो हेल्पर इनका है, उस हेल्पर को यहाँ पे फायर बॉय बोला गया है। वो जब कोयले को अंदर फेंकता है आग में तो उसकी भी आवाजें आती हैं। प्लस बाहर की तरफ जाओगे तो वाटरफॉल है, झरना है, वहां से पानी गिर रहा है, उसकी भी आवाज आ रही है। नहीं है तो ये हवाएं तेज हैं, उनकी आवाजें, तो ये अलग अलग तरह के साउंड्स यहाँ पे बन रहे हैं, इसको भी फोकस करना है कैसे कैसे साउंड वहां पे आ रहे हैं। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. अब ये इतनी ज्यादा आवाजें हैं, जिस आवाजों के वजह से वो जो ब्लैक स्मिथ है उसको ये समझ में नहीं आता कि कोई बंदा दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के इनके सामने वहां पे आके स्टैंड है। कौन स्टैंड है, तो रेड ट्रैपर जो है, वो रेड ट्रैप जो बेचने वाला है, वो बंदा आके यहाँ पे खड़ा भी हो चुका है। Until he stood close up the furnace, वो क्या करता है, जब फर्नेस मतलब एकदम उनके नजदीक जाके, भट्टी के सामने जाके जब खड़ा हो जाता है जहां पे आग जल रहा है, तब वो देखते बोलते अरे ये कौन है। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come in to warm themselves in front of वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब वो एक वैगाबॉन्ड, एक गरीब बंदा जो है जिसके पास रहने का कोई जगह नहीं है, वो ठंडे के टाइम में क्या चाहेगा कि भाई ऐसा कुछ जगह मिल जाए जहाँ पे थोड़ा सा आग जले के जिससे शरीर भी हमारा गर्म हो सके, जो भी है। तो इसने क्या देखा कि एक तो पहले आवाजों को सुना तो इधर आया, फिर देखा क्या इसके सूटी पेन्स, मतलब खिड़की जो है, खिड़की में जो लोहे हैं, वो जो पेन्स है वो पूरा उसमें से हल्की हल्की लाइट जा रही थी आग की, जिससे वजह से वो देखा और देख के बोला कि यहाँ पे मैं अपने को गर्म रख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे और क्या कर किया जा सकता है, द फायर, कि यहाँ पे आग जो है इससे मैं अपने को गर्म रख सकता हूँ। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब देखो यहाँ पे इंट्रूडर एक वर्ड है, इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, जिसको बोल सकते हो जो बिना आपके परमिशन के आपके घर के अंदर इंटर कर जाए।
तो ब्लैक स्मिथ जो है कैजुअली, जैसा कि वो अलग तरीके से उस इंट्रूडर को, इंट्रूडर कौन है यहाँ पे, रेड ट्रैपर है जो वहां पे एंटर कर गया, उसको बड़े अलग तरीके से देखता है, बोलते क्या है, क्या है यहाँ पे, he looked the way people of his type usually did, मतलब वो उस तरीके से देखता है जिस तरीके से उसके जैसे लोग दे। अब कोई आप स्ट्रेंजर आपके घर में अचानक किसी तरीके से एंटर कर जाए तो क्लियर है कि आप किस तरीके से, बड़ा वेलकम तरीके से तो देखोगे नहीं भाई, ना इन्विटेशन ना कुछ, आप मेरे घर में कैसे एंट्री कर गए। तो उस तरीके से ब्लैक स्मिथ भी उसको देखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड ट्रैपर जो है वो क्या, बड़े बड़े उसके दाढ़ी बढ़ा हुआ है, नहीं है पूरे गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहना, प्लस वो रेड ट्रैप जो उसका कुछ बंडल अपने गले में लटकाया हुआ है। तो देखते बताइए कहाँ पे ये भिखारी बंदा जो है मेरे घर के अंदर कैसे एंटर कर गया। He asked permission to stay। अब रेड ट्रैपर जो है वो वेगाबॉन्ड जो है वो बोलता है भैया देखो यहाँ पे मैं आया हूँ, थोड़ा मेरे को परमिशन दे दो कि आज रात को मैं यहीं पे आग के पास यहाँ पे रह जाऊं, ठीक है, क्योंकि अब रात के टाइम तो निकलने का कोई व्यवस्था है नहीं। तो वो परमिशन मांगता और मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम, मतलब वो जो ब्लैक स्मिथ है उसने भी ज्यादा भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, और केवल सर को हिलाता बोलता चलो ठीक है जाओ, बिना बोले बोलता ही जाओ, जाओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रैम्प, ट्रैम्प अब यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे ट्रैम्प भी रेड ट्रैपर को ही बोला जा रहा है, उस वेगाबॉन्ड को ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। अब ये ट्रैम्प जो है उसने भी कुछ नहीं बोला, बोला कि मेरे को क्या मतलब है, कोई यहाँ पे कौन पर मैं रिलेशन बनाने के लिए, मैं बातचीत करने के लिए आऊं, मेरे को तो आज रात को यहाँ पे स्टे करना है, बस वो जगह मेरे को मिल जाए। He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep। केवल मैं भी यहाँ पे आपसे बात नहीं करने आया हूँ, जब आप मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पे केवल आया हूँ कि रात की आग के पास बैठ जाऊं, अपने को थोड़ा गर्म कर लूं और रात यहाँ पे बिता के मैं सुबह देखूंगा, निकल लूंगा। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master। अब उस समय की बात करोगे जब ये घटना जब घट रही है, उस समय रामसो जो आयरन मिल था वो एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था, उसके कंट्रोल में, मैंने उसका ये था। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। जिसका टारगेट क्या था कि अच्छी क्वालिटी के जो आयरन हो, लोहे हो, उसको हम लोग मार्केट तक पहुंचाएं। बिकॉज जितने अच्छे क्वालिटी के आयरन पहुंचे उतना ज्यादा नेम एंड फेम दोनों होगा हमारा होने वाला है। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और वो क्या करता है कि सुबह शाम रात दोपहर जब उसको टाइम मिलता है वो एक बार अपने आयरन वर्क जहाँ पे हो रहा है वहां पे पहुंच ही जाता है, रामसो आयरन वर्क पे इंस्पेक्शन के लिए कि सब सही तो चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेरा अब्सेंस में ये कुछ गलत सही तरीके से आयरन का निर्माण कर रहा है, तो इससे क्या होगा, नेम फेम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा मार्केट प्लेस पे। तो नेचुरली द फर्स्ट थिंग, तो इसी तरीके से ये उस दिन जैसे जब वेगाबॉन्ड जो है वो ट्रैम्प जो है वो आके सोया हुआ है, तब तक ये इंस्पेक्शन पे वो बंदा वहां पे पहुंच जाता है। नेचुरल है कि द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल Ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet racks। अब आपने देखा कि नेचुरल है कि वो जब जाएगा तो वो तो दो बंदे जो एक वो कौन था, एक आयरन वो ब्लैक स्मिथ था, उसका जो हेल्पर है वो दोनों तो ये है, वो देख रहा है कि भाई ये तो कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहा है, ये तीसरा ये कौन बंदा है, तो वो देखता है कि ये कौन है, ये रेगामुफिन, ये मतलब इसको ट्रैम्प को ही बोल रहा है यहाँ पे कि ये कौन बंदा है जो कि लेटा हुआ है एकदम आग के नजदीक में, और उसके कपड़े जो पूरे गीले हैं, तो गीले हैं, देख रहा है कि गीले कपड़े जब आग के पास ले जाओगे तो उसमें से एक स्टीम मतलब एक वास्प टाइप में निकलता है, तो देखता है पता ये कौन है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, मतलब ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, इसको थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, थोड़ा भी ऑनर नहीं दिया, केवल ये फारा केवल ठीक है जाओ रहा हूं वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयरन मास्टर कुछ अलग तरीके से ट्रीट करता है, तो क्या करा, हु हैड हार्डली began to look at the stranger, वो करता है कि नहीं मेरे को इस बंदे को देखना है कि आखिर ये है कौन। He walked close up to him, नजदीक जाता है उसके, looked him over very carefully, क्या करता है उसको बड़े गौर से देखता है नजदीक से कौन है भाई। Then tore off his slouch hat, उसका जो हैट जो है उसको अपने क्या करा, उसने चेहरे पे रखा हुआ था, उस हैट को निकाल के साइड में रख देता है, बोलता है कि कौन हो भाई, कि अच्छे से उसका चेहरा देख सके। तो फिर क्या होता है, but of course it's you नील्स ओल्फ, अरे तुम हो नील्स ओल्फ। अब देखो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब यहाँ पे जो आयरन मास्टर है वो इसको दूसरा कोई बंदा समझ रहा है, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है, उसने बोला हाउ यू डू लुक, कैसे तुम दिख रहे हो भाई। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रैमसो, मतलब रैमसो माने यहाँ पे वो रेड ट्रैप जो था, The man with the red trap had, मतलब वो जो आदमी था जो ट्रैम्प था जो वेगाबॉन्ड था, उसने कभी भी इस बंदे को देखा ही नहीं था, मिला ही नहीं था वो कभी। तो बोलता भाई ये क्या है, मेरे को पहचान कर फिर, and did not even know what his name was, और उसका नाम भी नहीं जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him
a couple of kroner. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वैगाबॉन्ड सोचता है कि अच्छा मैं तो इस बंदे को जानता नहीं हूं, लेकिन अगर ये बंदा ऐसा बता रहा है कि वो मुझे पहचान रहा है तो इसको चिट किया जा सकता है, इससे कुछ क्रोनर मतलब कुछ करेंसी में चिट कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो इसका फायदा हम लोग उठाते हैं। Therefore he did not want to undeceive him all at once, और इसलिए वो ये नहीं सोचा था कि मैं इसको धोखा नहीं, बोला कि चलो भाई जब ये जब ये मेरे को पहचान रहा है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसका फायदा उठा के कुछ इससे और चिट करें, कुछ पैसे इससे लिया जाए। Yes, God knows things have gone downhill with me. हाँ भाई क्या बताएं, भगवान क्या किस तरीके से मेरा लाइफ जा रहा है ये मैं ही जानता हूँ, वो भगवान जानते हैं, मैं क्या बताऊं तुमको। उसने बोला You should not have resigned from the regiment. तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था भाई, आयरन मास्टर ने बोला। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेजिमेंट का पॉइंट यहाँ पे, अब आयरन मास्टर को लग रहा है कि ये बंदा पहले कभी आर्मी में था, इसका पुराना दोस्त उस तरीके का शक्ल मिल रहा है, तो इसको लगता है ये मेरा पुराना दोस्त है जो आर्मी में था, उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया था, फिर रिजाइन कर दिया था, क्या किया नहीं किया। तो दैट वाज मिस्टेक, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा मिस्टेक था, बहुत बड़ा मिस्टेक था कि तुमने रिजाइन किया बिना मतलब का आर्मी से। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं भी रहता, मेरा रिटायरमेंट पहले नहीं हुआ होता, तो मैं पक्का तुमको ये रिजाइन देने नहीं देता। चलो ठीक है, well now of course you will come home with me. चलो ठीक है, जैसे जो हुआ सब सही हुआ, लेकिन अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। घर चलते हैं हम लोग, घर चलते हैं। जैसे ही इस वर्ड को सुनता है वैगाबॉन्ड, वो ट्रैम्प, वो रेड ट्रैपर, तभी अचानक वो चौकन्ना हो जाता है। To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrades. That however did not please the tramp. अब ये सोचता है कि अच्छा ये मैनर हाउस मतलब इस बंदे के घर पे, इस आलीशान महल में, इसके घर पे मैं जाऊंगा, वहां पे ये मेरे को क्या करेगा, आर्मी की तरह ट्रीट करेगा, नहीं है, तो इसमें मैं फंस भी सकता हूँ। तो इससे ट्रैम्प खुश नहीं हुआ, उससे बोला नहीं 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 नहीं, इसके पास जाना जो है वो बेकार है, मैं इसके साथ तो जाऊंगा ही नहीं। फिर आगे क्या होता है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, वो ट्रैम्प मतलब कि आयरन मास्टर इसको वेलकम कर रहा है कि भैया चलो मेरे साथ घर पे चलो, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर आगे क्या होता है, नो 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 नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं भैया। उसने बोला लुकिंग क्वाइट अलार्म, सर्वस चौकन्ना हो गया, बोला कि नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना है। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, वो अपने 30 करोड़ के बारे में सोच रहा था कि भाई मेरे पॉकेट में जो 30 करोड़ है, ऐसा ना हो कि इससे कुछ लेने के चक्कर में ये भी मैं गंवा दूं, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, मतलब इस मैनर, इस बंदे के घर पे जाने का मतलब है खुद अपने आप को शेर के पिंजरे में फेंक देना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मैं तो पहले ही फंस चुका हूं, तो जानबूझ के फंसने की जरूरत नहीं है। He only wanted a chance to slip here in the fords and then sneak away as inconspicuously as possible. अब उसका टारगेट क्या था कि भाई चुपचाप यहाँ पे 2-4-10 में आ जाए, 2-4-5 घंटे सोने का मेरे को मौका मिल जाए, साइलेंट मूड में इस भट्टी के सामने, इस आग के सामने थोड़ा फरफरीर भी कम रहेगा, उसका चुपचाप सुबह में बिना किसी को बताए यहाँ पे निकल लूंगा मैं जितना पॉसिबल हो सके। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर ने सोचा कि हो सकता है कि ये बंदा का जो कपड़ा फटा पुराना है, तो ये मेरे घर जाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा, शर्मा रहा होगा, जो भी है कि भाई मैं इतना गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन के इसके महल में कैसे जाऊं, जो भी है। तो फिर ये बोलना पड़ेगा, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। अब ये आयरन मास्टर बोलता है, देखो सुनो, तुमको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास एकदम आलीशान बिल गेट्स की तरह बहुत ही बड़ा महल ही है, ठीक है। उसने बोला एलिजाबेथ इज डेड, मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ है वो पहले ही मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमको तो ये न्यूज मिला ही होगा। माय बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो है वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी एक बड़ी बेटी है बस, और मैं, यही 2 लोग रहते हैं यहाँ पे, और कोई नहीं रहता, ठीक है। तो तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. मैं तुमको ये बताऊं कि इस क्रिसमस के दिन हम लोगों के साथ कोई बंदा नहीं है कि हम लोग उनके साथ में क्रिसमस के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकें।
Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और प्लीज हमारे साथ चलो और चल के क्रिसमस का जो फूड है उसको हम लोग जल्दी साथ मिलके उसको खत्म करेंगे. तो आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ चल के ये पार्टी को सेलिब्रेट करो. A stranger, but the stranger said no, 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 again no. Stranger बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो जा ही नहीं रहा भाई साहब. And the iron master saw that he must give in. और आयरन मास्टर ने बोला कि भाई इसके पास रिक्वेस्ट करने पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये क्लियर है कि वो जाएगा नहीं. ठीक है, तो उससे बोले चलो ठीक है मत जाओ. It looks as though Captain Von Estelle prefer to stay with you tonight. A stern storm. अब यहाँ पे जो है आयरन मास्टर बोलता है. अब देखो यहाँ पे आयरन मास्टर जो है इसका नाम, ट्रैम का नाम क्या समझ रहा है कि ये वॉन स्टीहल है, कैप्टन है. तो बोलता है कि भाई ये जो है वो जो दूसरा ब्लैक स्मिथ है उससे ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है, स्टर्न स्टोन. बोलता है कि आज लगता है कि ये तुम्हारे साथ ही रहने की इच्छा रखते हैं. ठीक है. He said to the master, वो मास्टर ब्लैक स्मिथ से बोलता है, and turned on his heel, और फिर वो घूम के चल देता है. But he laughed to himself as he went away. जैसे वो जाता है तब तक उसके चेहरे पे कुछ स्माइल है, मुस्कुराता है. And the blacksmith who knew him, a blacksmith जो कि उसको अच्छे तरीके से जानता है आयरन मास्टर को, वो सोचता है कि अभी इसका लास्ट टाइम नहीं आया है, अभी कुछ और होने वाला है. Understood very well that he had not said his last word, कि नहीं अभी इन लोगों की मुलाकात फिर एक बार होगी. तो ये पॉइंट चल रहा है. आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the fort. अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आधे एक घंटे हुए तब तक अचानक फिर से कैरेज व्हील, मतलब कि होता है ना कि तांगा जो होता है उसकी आवाजें सुनाई देती हैं भट्टी के बाहर. And a new guest came in, और एक नया गेस्ट, नया मेहमान आता है. But this time it was not the iron master. इस समय ये आयरन मास्टर नहीं है. He had sent his daughter. उसने अपनी बेटी को भेजा है, बड़ी बेटी जो है. Apparently hoping that she would, वो सोचता है कि मेरी बेटी के पास ज्यादा बेटर पावर है कि वो क्या करेगी, उसको कन्विंस करेगी, कन्विंस करके गेस्ट को अपने घर लेके आ सकती है. She entered followed by a valet, मतलब वो आगे आगे बढ़ती है, पीछे उसका नौकर है. Carrying on his arm a big fur coat, अपने हाथों में एक बड़ा सा कोट रखा हुआ है. She was not at all pretty, वो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है. मैंने बताया देखो यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे आता है. ठीक है. अच्छा, she was not at all pretty, वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है. But seemed modest and quite shy, वो थोड़ी सी दयालु, थोड़ी सी मोडेस्ट, विनम्र लड़की है. प्लस थोड़ी सी शर्मीली भी है. In the forge everything was just as, मतलब वो जब आयरन मास्टर आया था तो जो सिचुएशन था तुम्हारे फोर्ज में वही सिचुएशन अभी भी है. अभी भी ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस जो दोनों वहां पे हैं, बैठे हुए हैं. और स्ट्रेंजर जो है वो चुपचाप कैप को अपने सर के ऊपर चेहरे पे रखा हुआ है, सो रहा है. फिर क्या होता है. Stretch himself out on the floor with a piece of pig iron under, उसने एक थोड़ा सा बड़ा सा लोहे का कुछ टुकड़ा है जिसको अपने सर के पास रखा है, और हैट को क्या किया, अपने चेहरे पे रखा है. ठीक है. और चुपचाप आंख बंद करके his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे उस लेडी ने देखा इस बंदे को, she went up and lifted his hat, वो नजदीक जाती है और उसके हैट को उठा लेती है. The man was evidently used to sleeping with one eye open. जैसे वे डॉग लोग देखते हो कैसे सोते हैं, तुरंत भी ऐसे हल्का भी अगर आपने इशारा किया कुत्ते उठ जाते हैं. The same, ये बंदा जो सोया ये आंख खोल के, मतलब एकदम कि भाई कब क्या होगा पता नहीं है, तो ये रिलैक्स, मतलब एकदम घोड़ा बेच के जो सोने वाला पॉइंट है उस तरह नहीं सोता है, मतलब सतर्क है, अलार्म्ड है. जैसे वो क्या हेड को हटाती है वो आदमी, ही जंप्ड अप, वो तेजी में बहुत तुरंत ही वो जंप करता है, जंप करके चुपचाप डरा हुआ महसूस करता है अपने आप को. बोले भाई अब ये कौन आ गई. माय नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है. उस यंग गर्ल ने बोला, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट. मेरे पापा जो हैं वो घर पे पहुंचे, घर पे जाके उन्होंने बोला कि आज आप यहाँ पे फोर्ज, मतलब इस भट्टी में सोने के चक्कर में हो यहाँ पे आप. And then I asked permission to come and bring you home to us, और इसलिए मैंने पापा से परमिशन लेके, भैया मेरे को जाने दो, पापा मेरे को जाने दो, मैं जाऊंगी और उनको खुद अपने साथ लेके आऊंगी. आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मैं बहुत दुखी हूं कि दैट यू हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि इतना तकलीफ में तुम लोग हो, वास्तव में मैं बहुत दुखी हूं. तो दुखी हूं यहाँ पे पॉइंट देखिए. उसके बाद she looked at his
compassionately with her heavy eyes, मतलब बड़े दयालुता नजर से, मतलब दया वाले नजर से वो उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके हैं. And then she noticed that the man, और उसके बाद वो नोटिस करती है कि आदमी इतना डरा क्यों है. ये डर, अब सपोज कोई भी स्ट्रेंजर, कोई कितना भी गरीब है, गरीब के को अगर कितना भी अगर बातचीत करो तो कि बार इतना ज्यादा तो डरना नहीं चाहिए, डर क्यों रहा है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. हो सकता है या तो ये लग रहा है कि किसी चीज को चोरी करके आया है या फिर ये डायरेक्ट जेल से भाग के आया है. She thought and added quickly. उसने सोचा और तुरंत उसने बोला, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तो कैप्टन मैं तुमको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग आपके ऊपर किसी तरह कोई दबाव नहीं देंगे. जिस तरीके से आप स्वतंत्र तरीके से यहाँ पे आए हो, फ्रीली आए हो, फ्रीली आप हमारे साथ चलिए और फ्रीली आप खाना पीना खा के हमारे साथ आप मेरे घर पे जा भी सकते हो, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं देगा. Only please stay with us over Christmas. केवल क्रिसमस के शाम हम लोग के साथ रहो, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि कोई गेस्ट, और वो भी आप हमारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं, तो हम तो यही चाहेंगे आप हमारे साथ रहिए. She said this in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her. अब उस लेडी ने इस तरीके से इतने प्रेम से बोला, इतने फ्रेंडली मैनर से बोला कि ये रेड ट्रैप पैडलर जो था वो मना नहीं कर पाया. बोला कि अच्छा जब इतने प्रेम से बोल रहे तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है. I would never, sorry, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at all. अब वो बोलता है मैडम कि मैं आज तक इस तरीके से तो किसी ने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं दिया, इतना प्रेम से तो आज तक मेरे को किसी ने बोला नहीं है. ठीक है, तो कंडीशंस क्या है कि जब आप इतने प्रेम से बोल रहे तो चलो देखते हैं, चलेंगे हम लोग, चलो मैं चल रहा हूं. फिर क्या होता नेक्स्ट. She said, okay, he accepted the coat. वो जो कोट था उस कोट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो पहन लेता है, उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं. ठीक है, कहाँ पे, तांगे में, कैरेज में बैठते हैं, उसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं. और यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है वो आश्चर्यचकित है, बोलता है क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है. But while he was riding up to the manor house, he had evil foreboding. अबे वो मैनर के घर जा ही रहा, तभी अचानक उसको फिर बुरे सपने आने लगे कि भाई लग रहा है कि मैं तो गया, मैं तो फंस गया, मैं फंस गया. Why the devil did I take this that fellow money? भगवान मैं क्या मेरे दिमाग के अंदर आया था कि मैं उस बंदे का वो जो क्रॉफ्टर था उसका वो 30 करोड़ मैं लिया. अगर मैं नहीं लिया होता तो मैं इस चक्कर में नहीं फंसता. अब तो मैं फंस गया बुरी तरीके से, अब बचने का कोई संभावना नहीं है, नहीं है, मैं ट्रैप में फंस चुका हूं. उसने सोचा नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब मैं उस ट्रैप में फंस चुका हूं, अब यहां से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस इवनिंग. अगले दिन क्रिसमस का इवनिंग था. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब यहाँ पे आपने अगले दिन क्रिसमस का इवनिंग है, आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि भाई मेरा जो पुराना आर्मी में मेरे पास जो बंदा था ना चाहते हुए भी अचानक मिल गया और नहीं है, और यहाँ पे आके आज हम लोग इवनिंग के टाइम में उसके बाद पार्टी भी एंजॉय करेंगे. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. अब यहाँ पे बोलता है कि सबसे पहले हमें ये करना होगा, अपनी बेटी से बोलता है बंदा कि हमें ये करना होगा कि उस बंदे को कुछ अच्छा खाना खिलाओ. ठीक है, लिटिल फ्लैश ऑन, कि उसके शरीर पे थोड़ा सा मांसपेशियां बढ़े, नहीं एकदम केवल हड्डी ही हड्डी दिखाई दे रहा है. और उसकी लड़की जो है वो बिजी है टेबल परोसने में, खाना परोस रही है. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. और उसके बाद उसके लिए कोई दूसरा बिजनेस भी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि वो ये रेड ट्रैप सेलिंग करने का जो सिस्टम है उसको वो बंद करे और एक अच्छा जॉब वो कर ले. तो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके रेड ट्रैपर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, चैप्टर और बड़ा है क्या? तो नेक्स्ट क्लास किया जाएगा क्या इसको ये इतने पे ऑफ किया जाए, कल इसको आगे बढ़ाया जाएगा. अच्छा, इतना क्लियर हुआ ना कि कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई दिक्कत अभी तक? कल हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, बिकॉज ज्यादा नहीं, 3-4 पैराग्राफ बाकी है. 3-4 पैराग्राफ करने के बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल उसको भी हम लोग करेंगे.
ओके 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 ओके